बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ में बिल्कुल ठीक हूँ। आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, अपने न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बेटी का। मैंने लंच प्रिपेयर किया। लंच में मैंने एप्पल रखे हैं, कुकम्बर और एक हाफ़ बनाना रखा है। साथ में मैंने चॉकलेट कुकीज़ सी हैं, जो कि बेटी की चॉइस हैं। को चॉकलेट कुकीज़ खाती नहीं, लेकिन मैं चीज़ें इसलिए ज़्यादा रख लेती हूँ कि बच्चे साथ ज़ाहिर सी बात है दूसरा कोई चीज़ लाए, इसके पास लंच कम हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। बर्तन वो वाले पड़े हैं जो कि कल गेस्ट आए थे, वो मैंने वॉश करके रखे हैं। अच्छा, बेटी को मैंने नहलाया है क्योंकि आजकल गर्मी हो गई है और इसने फीडर का ढक्कन खुल गया था। इस वजह से इसके सारे सर पे, मतलब एक साइड जैसे लेटी हुई थी ना, उस साइड पे सारा फीडर दूध गिर गया था। तो मैंने कहा चले मैं इसको फ्रेश करती हूँ। आज इनके स्कूल में बड़ा स्पेशल डे था कि लास्ट डे था और सबकी पिक्चर बननी थी। जिस क्लास में ना, जिस टीचर के पास जो बच्चे पास आउट होते हैं ना, उस टीचर के पास ऐसे मेमोरीज पूरी क्लास की पिक्चर होती है कि इस टीचर के पास कितने बैच पास आउट हो गए हैं। अच्छा, इन्हें मैंने स्कूल भेजा और स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। काफ़ी दिनों से ये रूम डस्टी हुआ था, इसकी सही से डस्टिंग मैंने नहीं की थी। तो मैंने कहा चले डस्टिंग कर लेती हूँ। मैं ना डेली बेसिस पे जो काम मेरे, मतलब मैं टाइम मैनेज करके करती हूँ कि जो मेरे से जल्दी हो जाए, जिस पे थोड़ा टाइम लगे, मैं उस काम को ना पहले कर लेती हूँ। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, मैंने कहा मैं फ़ातिमा को छोड़ने के लिए जाती हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा है, जो कि मेरे व्लॉग पे फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा। तो बेटी का नाम फ़ातिमा और बेटे का नाम मोहम्मद मूसा है। तो हस्बैंड आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे, तो कहते चले मैं ड्रॉप करा। तो मैंने कहा आप जा रहे हैं, वैसे भी उन्होंने ना बार्बर के पास जाना है कटिंग वगैरह करवाने के लिए। तो मैंने कहा आप जा रहे हो, आप ड्रॉप कर रहे हैं, मैं ऐसा करती हूँ क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का मार्जिन है, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम है। तो मैं फटाफट बेडरूम की क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह की। और क्योंकि ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, टाइम मैनेज फिर करना पड़ता है कि जैसे इनकी छुट्टी होती है तो मैं कहती हूँ कि इनके आने से पहले पहले सारी क्लीनिंग डन हुई हो। फिर जब ये आते हैं तो मैं उस टाइम इतनी थकी होती हूँ, फिर इनके साथ लग जाती हूँ, तो फिर उस तरह ना टाइम काम रह जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर ऊपर से कोई ना कोई आ भी जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस दिन घर में ना गंद बना, उस दिन कोई ना कोई गेस्ट लाजमी आता है। मेरे साथ ना 1-2 बार ऐसे हो चुका है। तो मैं जल्दी जल्दी में फिर क्लीनिंग करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई आ गया तो फिर आगे गंद ना बना हुआ अच्छा नहीं लगता है। हर टाइम भी घर साफ़ भी नहीं होता, लेकिन गंद बना हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो जो जितना हो सके बंदे को अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए। फिर बच्चों के रूम में आ गई तो जो बेटी से ना मैट्रेस पे दूध का फीडर गिरा था, फीडर का दूध गिरा था कह रही हूँ, फीडर गिरा था। तो वो फिर मैं मैट्रेस छत पे छोड़ आई हूँ और आते हुए मैं बेडशीट ले आई हूँ। मैंने कहा जो कपड़े ड्राई हो चुके हैं वो ले जाती हूँ, प्रेस करने वाले कपड़े मैं बाद में ले जाऊँगी। तो जितनी भी बेडशीट थी वो सारी, और जितने भी कपड़े ड्राई हुए थे वो मैं ले आई हूँ। मैंने कहा बाद में फिर जब मैट्रेस लेने के लिए जाऊँगी तो दूसरी वाले कपड़े बाद में ले आऊँगी। बेटा भी उठ चुका था, खैर काफ़ी टाइम हो चुका है, रात वाले कपड़ों में फिर रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि अभी तक हस्बैंड के आने का थोड़ा सा और भी टाइम था। मैंने फ़ोन करके पूछा तो कहते मेरे 20-25 मिनट और लगे। मैंने कहा चले इस दौरान ना मैं ऐसे करती हूँ जितना हो सकता है बच्चों का रूम अब क्लीन कर लेती हूँ। बेडरूम तो क्लीन हो चुका है, बच्चों को भी कर लेती हूँ साथ साथ। फिर बेडरूम ड्राइंग रूम की बारी आ जाएगी तो ड्राइंग रूम भी मेरा बड़ा मैसी हुआ होता है। अच्छा, फिर मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया। इस टाइम मेरा सर ना भूख से फट रहा था। मैं सुबह की चाय ना पीऊँ या ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट करूँ तो मेरा बीपी डाउन हो जाता है और मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं जो जतन करूँ, कोई टेबलेट लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अपने आराम से ही फिर आराम आता है। तो बेडरूम का साफ़ हो चुका था। ड्राइंग रूम की कुछ कंडीशन ये थी कि मेरे बच्चे इधर बैठ के ना सबक पढ़ते हैं और मेरे बेटे को आजकल ना कुरान से बड़ा लगाव है। अल्लाह पाक इसे हाफ़िज़ कुरान बनाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो ना हम लोग पढ़ते हैं तो फिर ये हमें देख देख के ना तो कहता है मुझे भी कुरान पाक दे। तो जैसे ये उठा तो उठ के ना इसने कुरान पाक ले लिया। चले अल्लाह पाक इसके नसीब में कुरान पाक करे और आपसे कुरान बनाए, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो इसके लिए मैंने अंडा बॉयल किया और अपने लिए मैंने रात वाला सालन था, अंडा नहीं था तो मैंने रात वाला सालन ले लिया। तो बच्चों के रूम की अब क्लीनिंग की बारी आई। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ना बच्चों का रूम और अपना ड्राइंग रूम लगता है कि ड्राइंग रूम में ना इतनी चीज़ें इतनी होती है कि हर चीज़ को साफ़ करना, और बच्चों के रूम में भी चीज़ें इतनी होती है कि पहले सारी चीज़ें संभालो और उसके बाद चीज़ें सेट करके तो रखो और डस्टिंग वगैरह करो। तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। खैर काम बच्चों का रूम हो जाए तो मैं कहती हूँ मेरा आधे से ज़्यादा काम हो सका है। फिर उसके बाद मुझे क्लीनिंग की टेंशन नहीं होती। एक मुझे बच्चों के रूम की और एक किचन की बड़ी टेंशन होती है कि किचन मेरा ऐसा है ना कि वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो चीज़ें जैसे मर्ज़ी रखो वो ऑर्गेनाइज़ लगता ही नहीं है।
साथ साथ मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी। तो ये एक दिन पहले मतलब शाम के टाइम मैंने मशीन में डाले थे, फिर मुझे छत पे लेके जाना याद नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा करती हूँ बास्केट में डालती हूँ, बास्केट है मेरी टूटी, उसके ऊपर मैं खुद बैठी थी। मुझे समझ बच्चों के साथ मैं खेल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं बच्ची बन के ना बास्केट के ऊपर बैठी और बास्केट नीचे से टूट गई। खैर मैंने उसके बाद दूसरी बास्केट लेने की ज़हमत नहीं की, क्योंकि मैं इसी में गुजारा करती हूँ। बच्चों के टॉयज़ खैर रखने होते हैं नीचे रख लेती हूँ, बड़े वाला टेडी बियर उसके ऊपर सारे टॉयज़ रख देती हूँ। तो ये भी मैंने बड़ी मेहनत से ली थी और खैर मुझे समझ ही नहीं आई थी मैंने ये किया क्या है। जब टूट गई थी तब मुझे समझ आया। अच्छा, कपड़े वॉश करने के फ़ौरन बाद ना मैं मशीन की क्लीनिंग करती हूँ। तो फिर साथ साथ ना जैसे कपड़े गंदे होते हैं ना वो मैं साथ साथ डालती जाती हूँ, साथ भी फिर मैं मशीन की क्लीनिंग साफ अच्छे से की। वॉश नहीं किया क्योंकि इसका मिरर जो है ना, मिरर है इसका जो लेड है ना वो मिरर वाला है, तो फिर मैंने उससे साफ़ किया, उसके ऊपर गीला कपड़े के साथ साफ़ की। वैसे वाशरूम में होती है, डर्टी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैंने बड़ी मेहनत से ली, बहुत मेहनत से। मैंने कहती हूँ कि 1-1 रुपया जोड़ के मैंने ली थी। अल्लाह पाक मेरे नसीब में करे। और हर चीज़ ना बंदा जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है ना वो अपनी हर चीज़ को ना बड़े एहतियात के साथ चलाती हैं। अच्छा, क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम था तो मैं ऐसे कर रही थी। मैं पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रिज वॉश करती हूँ। फ्रिज को पहले मैंने वॉश किया। फ्रिज तो मेरे हर दूसरे तीसरे दिन वॉश होती ही होती है, क्योंकि इसके नीचे टायर लगी हो ना तो आगे पीछे करती हूँ तो अंदर कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो ड्राइंग रूम को भी मैंने सामने सामने से वॉश किया और उसके बाद ये बच्चों के प्राम में बाहर निकाला, इसको भी नीचे से वॉश किया कि डर्टी हुआ था। डर्टी तो हट नहीं था, थोड़ा सा ना डस्टी सा था, तो साफ़ हाथ से किया लेकिन साफ़ नहीं हो। मैंने कहा चले पानी के साथ थोड़ा सा नीचे से साफ़ करती हूँ। तो इस टाइम ना मेरी इतनी कुछ हालत ख़राब हुई होती ना, मैं कहती हूँ बस आज मेरा बिल्कुल बेटी को स्कूल भेजने का दिल नहीं था, लेकिन उन्होंने स्कूल वालों ने ना स्पेशली नोट भेजा था कि कोई बच्चा कल छुट्टी ना करे क्योंकि इनकी ना फ़ाइनल पिक्चर बननी है। तो आज ना मैं इतनी कुछ थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बेटी को स्कूल लेने के लिए जाऊँ, या छोड़ने के लिए दिल कर रहा था, पिक करने के लिए दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं एक रिक्शे पे गई और भागम भाग दूसरे रिक्शे पे वापस आ गई, क्योंकि इसके बाद मैंने आज ये टारगेट सेट किया हुआ था कि आज मैंने कपड़े प्रेस करने, काफ़ी ज़्यादा मेरे कपड़े इकट्ठे हुए हैं जो कि प्रेस करने के हैं। वॉश कर के रखती हूँ। और गर्मियों में ना तो आप सबको पता है कपड़े होते भी प्रेस करने के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन में एक दो बार बच्चे चेंज करते हैं, अपने होते हैं। अपने तो है मैंने कभी प्रेस नहीं किए, आने जाने के जो होते हैं वो करती हूँ, हस्बैंड के होते हैं। तो एक डेली का अगर 2-2 ड्रेस करो ना बच्चों को और एक हस्बैंड का तो कहाँ बात जाती है। अगर 2-3 दिन बाद भी प्रेस करो तो ढेर इकट्ठा होता है। तो बस हमारी रूटीन, हमारा काम यही है, घर की क्लीनिंग करना। हाउसवाइफ ना मतलब यही करती है। फिर बेटी को स्कूल पिक करने के लिए गई और इसका बिल्कुल आने का दिल ही नहीं कर रहा था। कहती है मामा आप मुझे इतनी जल्दी लेने के लिए। मैंने कहा बेटा मैं तो आधा घंटा लेट हूँ, जल्दी कहाँ लेने के लिए हूँ। तो कहती है आज मेरा बहुत दिल कर रहा था बच्चों के साथ खेलने का, अपनी फ्रेंड्स की बातें कर रही थी। अच्छा, फिर मैं घर आई तो बेटी तो सो चुकी थी खैर, और 5:30 बजे हमें ये विंडो वाले ने ना ये नेट देनी थी, ये नेट वाली विंडो जो आगे होती है ना मच्छरों के लिए। तो रात को बहुत ज़्यादा मच्छर थे, इतने ज़्यादा मैं 2-3 बार स्प्रे की, ये सारी विंडो ना टूटी हुई थी। तो मैंने कहा तीनों विंडो टूटी हुई हैं, लेकिन मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा बारी बारी ने एक एक कार्य करते। मेरा बेटा बड़ा बना हुआ था और मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा था, पीछे पीछे मैं थी। मैंने कहा चलो मैं आपकी वीडियो भी बनाती हूँ। तो बच्चे माशाल्लाह पता ही नहीं चलता, बड़े भी हो जाते हैं। मैंने कहा ये मेरा अब सहारा बन रहा है, मतलब मेरे काम कर रहा है। सहारा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड है, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी से दे, बच्चे भी सहारा ही होते हैं। ये बड़ा हैप्पी था कि मामा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप लेके जाओ। मैं पीछे खड़ी होकर ना देख रही थी, तो कोशिश कर रही थी कि मैंने कहा मुझे दे दो, आप गिर ना जाओ। लेकिन बस बच्चे जो काम खुशी से करें ना तो उन्हें करने देना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा सादा सा व्लॉग। इस टाइम में ना मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो कपड़े मैं उधर ही छोड़े। मैंने कहा 5:30 हो गए, ये ना हो के वो दुकान वाला दुकान बंद करके चला जाओ और फिर विंडो इसके बगैर तो गुजारे नहीं, क्योंकि हम होते ही इसी रूम में हैं। तो फिर हवा अगर मिरर वाली विंडो बंद करें तो उससे तो फिर हवा नहीं आती। दस्तरखान मैंने वॉश करके बाहर रखे थे और साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर रही थी। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। और उसके बाद किचन की एक विंडो है और एक ड्राइंग रूम की विंडो है, वो इंशाल्लाह फिर बाद में करवाऊंगी साथ साथ एक एक करके ना। इसमें भी 850 खर्चा हुआ था। तो कमरे का हाल चेक करें, कमरा कितना मेसी हुआ है। मैं कपड़े साथ साथ प्रेस करके ना साथ साथ मैं अलमारी में रख रही थी। ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, बहुत थक चुकी थी इस दौरान। है लाइट चली गई। फिर ये रात के टाइम है, मैं बच्चों को लेके ना ड्राइंग रूम इस टाइम ना टीवी लॉन में बैठ जाती हूँ। टीवी हम लोग बाहर ले आए थे
क्योंकि उस पंखे की ना हवा बहुत, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, हवा तो खैर वो उतनी नहीं है लेकिन वो इतना गड़ सा पंखा करता है ना जिस वजह से वो बड़ा इरिटेट करता है। तो कब से कहा हुआ है इलेक्ट्रिशियन को कि वो आके चेंज करे। ये मेरे बेटे की फ़ाइल है, जब उसका ऑपरेट हुआ था तो ये मैं वैसे ही बच्चों ने निकाली है तो मैं देख रही थी, मैंने कहा बड़ा टफ़ टाइम होता है। आज बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।